दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा की तैयारी लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। बीएसएससी ने कुछ दिन पहले नोटिस निकाला था। उसके बाद काफ़ी अभ्यर्थियों का एक ही सवाल है कि इसका एग्ज़ाम कब बीएसएससी कंडक्ट कराएगा, कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, टोटल प्रश्न कितना होगा, निगेटिव मार्किंग इसमें कितना है, कितना सेफ स्कोर करने पर रिजल्ट बन जाएगा। ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। काफ़ी अभ्यर्थियों का एक ही सवाल था कि सर इसका एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, अभी हम लोग के पास कितना समय है। ये सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा इसमें, और वो भी ऑथेंटिक रूप से। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से सिलेबस और पाठ्यक्रम के ऊपर बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है या पाठ्यक्रम क्या है, इसकी पेपर कैसा आएगा। टोटल 150 प्रश्न आपको आएंगे और इसमें 600 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ये 150 प्रश्न जो होंगे 4 भाग में डिवाइड होंगे, या मुख्यतः आप बोल सकते हैं 3 ही भाग में, लेकिन मैं यहाँ पर 4 भाग में कर रखा हूँ। ठीक, समय आपको 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। यही 2 घंटे 15 मिनट में आपको क्वेश्चन बनाना भी है, ओमर शीट में भरना भी है। बीच में इन्विजिलेटर जब साइंस कराने के आएंगे, थंब लगवाने के लिए आएंगे, तो वो भी करना है और फोटोग्राफी भी करना है। ओमर शीट जो आपको मिलेगा उसी में आपको क्वेश्चन आपको बनाकर भरना होगा, गोला भरना होगा, उसे बेहतरीन तरीका से आपको भरना होगा। ठीक, नेगेटिव मार्किंग इसमें देखा जाए तो 1/4 है। कहने का मतलब कि अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 आपको नेगेटिव कटेगा, एक क्वेश्चन का चौथा भाग कट जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो 4 नंबर मिलता है। इसलिए 150 प्रश्न है तो इसका 600 नंबर हो गया। टोटल 600 मार्क्स का आपका होने वाला एग्जाम, प्रश्न 150 ही आएगा। तो एक क्वेश्चन पर 4 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 कट जाएगा, यानी कि 1 नंबर आपका कट जाएगा। अगर ऐसे हम समझे कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो एक सही वाला क्वेश्चन भी आपका कट जाएगा। तो ये आप समझने के ऊपर है, कैसे भी आप समझ लीजिए। तो 1/4 आपको नेगेटिव है, 1 मार्क्स का नेगेटिव है, और एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 4 मार्क्स मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 मार्क्स कट जाएगा। अब इसमें भी आप विस्तृत रूप से देख लीजिए। वैसे मैं 50 दिन का आपको स्टडी प्लान अपलोड कर चुका हूँ, वो जरूर आप देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सामान्य ज्ञान जो जीके है 50 प्रश्न है, 200 मार्क्स का आपका होता है। मैं इसकी 50 चौके 100, 50 के यहाँ पर 200 मार्क्स होता है, एक बार ध्यान में रखिएगा। तो 50 प्रश्न आते हैं सामान्य ज्ञान में, जिसमें से आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आपको आ जाएंगे। यहाँ से प्रश्न बनते हैं विविध से, खेल से बनते हैं, पुरस्कार से और करेंट अफेयर से। टोटल 50 प्रश्न बोलते हैं। यही में आपको समय बचाना होगा, तभी जाकर अच्छा स्कोर कर पाइएगा 200 मार्क्स का। सामान्य विज्ञान का आप देखिएगा तो 25 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 100 मार्क्स का होता है। 25 चौके 100। इसमें आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और आपको साइंस एंड टेक से क्वेश्चन बनता है। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बन जाता है। तो टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ से। तो अगर हम सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान सिर्फ देखें तो यहाँ से आप देखते हैं कि 75 क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि आप 300 नंबर यहीं आपको 50% यहीं हो जाता है। और इसी में आपको क्या बचाना होगा, तो इसी में आपको समय बचाना होगा, जिससे किसे दे पाएंगे, रीजनिंग और मैथ को आप दे पाएंगे। अगर हम बात करें रीजनिंग का, जो कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, टाइम टेकिंग भी होगा। 50 प्रश्न आपको पूछा जाता है, 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक, 50 प्रश्न में आपको अच्छा से 45 प्लस आप बना सकते हैं अगर प्रैक्टिस पहले से किए रहेंगे तो, क्योंकि इसमें कम समय मिलेगा तो आपको गलती भी होने का पूरा चांस होता है जल्दीबाजी में। गणित में आपको देखिएगा 25 प्रश्न होगा और 100 मार्क्स का होगा। 25 प्रश्न होगा, 100 मार्क्स को होगा, तो एक प्रश्न पर आपको 4 नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ से भी आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि ये मैथ और रीजनिंग मिला लिया जाए तो ये 75% हो जाता है। ऐसे में बताऊंगा आपका पेपर का सेक्शन कैसे होता है। तो पेपर का सेक्शन होता है 50 नंबर आपको सामान्य अध्ययन और करेंट अफेयर का। सामान्य विज्ञान और गणित मिला लिया जाए 25-25, तो ये 50 नंबर का हो जाता है, और मतलब 50 नंबर नहीं 50 प्रश्न हो जाता है। फिर रीजनिंग अगर मिला लिया जाए तो ये भी 50 प्रश्न हो जाता है। 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन जो होगा ये आपको सामान्य ज्ञान का होगा, जो कि 50 प्रश्न का। दूसरा सेक्शन में देखिएगा रीजनिंग होगा, और तीसरा सेक्शन में सामान्य विज्ञान और गणित मिलाकर 75 क्वेश्चन होगा। ठीक, माफ कीजिएगा 50 क्वेश्चन। तो 50-50 क्वेश्चन 3 भाग में डिवाइड होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। 50-50 नंबर क्वेश्चन। ठीक, और एक आप देखिएगा कि एक क्वेश्चन पर 4 नंबर है, तो ये आपको एक क्वेश्चन पर 4 नंबर है तो 2-2 कर आपको 600 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। अब हम बात करें, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है कि टोटल आपको देखिएगा 150 प्रश्न होगा, 600 मार्क्स का होगा। इसमें सेफ स्कोर, तो अगर पिछला एग्जाम देखा जाए तो पेपर का लेवल भी आपको इस बार बढ़ने वाला है। कंपटीशन टफ है। 9 लाख के ऊपर अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं। 9.12 लाख अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो इसमें एक और भी दिक्कत आता है कि पहले जब भर्ती आता था उसमें आपको दरोगा के भी पोस्ट होते थे, सार्जेंट के भी पोस्ट होते थे, एएसआई के भी पोस्ट होते थे। मतलब कि वो भाग 1 और भाग ए और भाग बी में आपको सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइड था, जिसमें सेक्शन ए वाले में फिजिकल वाले सभी आ जाते थे, फिजिकल भी होते थे रिटन के साथ साथ, और सेक्शन बी वाले में फिजिकल नहीं होते थे, सिर्फ रिटन होते थे। अभी क्या कर दिया है, जो सेक्शन ए वाला पहले बहाली बीएसएससी लेता था उसे दे दिया गया है बीपीएसएससी को, जो कि आप देखिएगा दरोगा का, सार्जेंट का, एएसआई की भर्ती लेता है। और सेक्शन जो बी वाला है वही अभी बीएसएससी कंडक्ट कराता है, जिसमें सचिवालय सहायक महत्वपूर्ण रूप से आप देख सकते हैं पद है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ध्यान से देखिएगा तब समझ पाइएगा
कि पहले से अभी का कंपटीशन एकदम अलग है। अलग मैं इस बाबत करता हूँ कि इसमें लोगों की संख्या भी ज़्यादा है, समय भी काफ़ी बीत चुका है 2015 से, क्योंकि 2015 में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था और अभी आए 2022, 7 साल आपको बीत चुका है लगभग। तो कंपटीशन टफ होने वाला है, इसलिए आपकी स्ट्रेटजी भी अलग होनी चाहिए, आपका पढ़ने का तरीका भी अलग होना चाहिए, और कम समय भी मिल रहा है तो उसको तैयारी भी बेहतर आपको करना होगा, ठीक। और इस बात का और भी बहुत आपको खुशी होनी चाहिए कि जो बीएसएससी जिस तरीका से सेंटर बुक कर रहा है, मैंने आपको लिस्ट जो है वो आपको जो आपको नोटिस जारी किया गया था 18 तारीख के डेट में, नीचे डाल दूंगा टेलीग्राम में, वो जरूर देख लीजिएगा। साथ में बीएसएससी का प्रीवियस ईयर का भी पेपर मैं भी डाल दूंगा, वो भी देख लीजिएगा, ठीक। नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 बात और बता दूं कि बीएसएससी जिस तरीका से एग्जाम करने के लिए सोच रहा है, अगर उस तरीका से एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है तो समझिए कि बहुत ही आपको कट ऑफ जो होगा नीचे चला जाएगा। मैं अभी आपको सेफ स्कोर के तौर पर मैं बता रहा हूं कि आपकी टारगेट आपको 120 प्लस होना चाहिए, ठीक। 120 प्लस अभी लेकर चलते हैं या 115 प्लस, तो समझिए कि एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर आइएगा और पीटी में जरूर अपना स्थान बना पाइएगा। एक बात और ध्यान देने योग्य बात है कि अफवाह पर मत ध्यान दीजिएगा, 5 ही गुना रिजल्ट देने वाला है, ठीक। तो ये 5 गुना में पीटी जो आपको रिजल्ट देगा, इसे 5 गुना देगा, इसी 5 गुना में अपना स्थान आपको बनाना होगा, और इसमें ही सबसे ज्यादा फाइट है। तो स्थान आपको बनाने के लिए आपकी रणनीति भी अलग होनी चाहिए, ठीक। अब बात हम कर लेते हैं आपके पास एग्जाम के लिए कितना समय बचा हुआ है। देखिए, ये 18/8/2022 के डेट में बीएसएससी द्वारा नोटिस सर्कुलेट किया गया था, अलग अलग डीएम को भेजा गया था, ठीक। सेंटर के बारे में ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैं ये नोटिस आपको बता चुका हूँ, नीचे टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल्स इसमें कि क्या क्या योजना बीएसएससी बना रहा है, ठीक। और बहुत ही अच्छा योजना है, अगर धरातल पर उतर जाता है, वैसा एग्जाम कंडक्ट करा लेता है बीएसएससी, तो समझिए कि बहुत ही ईमानदार कैंडिडेट और बहुत ही पढ़ने वाले कैंडिडेट बीएसएससी सचिवालय सहायक में जॉब ज्वाइन कर पाएंगे। क्योंकि पिछली बार ऐसा भी था कि आपको पेपर भी वायरल हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं भली भांति, इसमें कोई छुपाया नहीं जाता है, और बीएसएससी के जो चेयरमैन है उन पर भी गाज गिरा था, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, जो इसमें कहा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन माह सितंबर-अक्टूबर 2022 में संभावित है। तो ये साफ साफ इसमें ये खुद ही बता रहे हैं कि सितंबर-अक्टूबर में संभावित है। वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो सेंटर के ऊपर। अब देखिए, ये 18 तारीख को सर्कुलेट किया गया था, नोटिस भेजा गया था अलग अलग डीएम को। यहाँ पर ये वाले में बहुत लोगों का कंफ्यूजन हो रहा है। ये देखिए, ये पढ़िए यहाँ से, अनुरोध है कि आप अपने जिला के अंतर्गत सभी शिक्षण संस्थानों का गहन सर्वेक्षण कराकर, वैसे सभी सरकारी, यहाँ देखिए सरकारी भी बन सकता है आपको सेंटर, अर्ध सरकारी भी, निजी विद्यालय भी, मींस की प्राइवेट, और महाविद्यालय के प्रचार के संलग्न विहित प्रपत्र में सहमति प्राप्त कर समेकित सूची आयोग के कार्यालय में एक पक्ष या पखवाड़ा भी इसे बोला जाता है, एक पक्ष या पखवाड़ा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर हिंदी आपका सही होगा तो एक पक्ष मिस होता है 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, ताकि आपको जो निर्धारित सीमा है उसके अंतर्गत परीक्षा करना संभव हो सके। ये आपको दिया हुआ है। सभी जानकारी जो पृष्ठ संख्या 3 है उस पर दिया हुआ है, मैं आपको नोटिस दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा कि कैसे कैसे जानकारी मांगा गया है, कि अगर कहीं से भी पेपर लीक होता है तो जो सेंटर से लीक होता है उसके ऊपर कार्रवाई किया जा सके। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो भी आपको सेंटर चलाए जाते हैं, प्राइवेट जो स्कूल चलाते हैं, जिनका सेंटर भी है, प्राइवेट स्कूल भी चलाते हैं या कोचिंग चलाते हैं, तो उनको सेंटर वो नहीं बुक किया जाए। और सेंटर बुक करते समय ये भी ध्यान रखा जाए कि जो भी स्कूल का सेंटर बुक किया जा रहा है उस पर पहले से ऐसा कोई कार्रवाई या पेपर लीक वाला मामला सामने ना आया हो, ठीक। तो ये बेहतरीन आपको जो निर्णय लिया गया था बीएसएससी द्वारा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, काफी अभ्यर्थियों को भी अच्छा लगा। यहां पर मेरा कहना यह है कि ये जो 15 दिन के अंदर ये तो नोटिस मांगा गया है, तो इस महीना अगस्त तो ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि अगस्त आप देखिएगा 18 और 15 जोड़ लीजिए, लगभग आपको डीएम लोग उपलब्ध कराएंगे सूची, जिस दिन आपको खाली होगा उसी दिन ना। सितंबर में आप देखिएगा बीपीएससी का बहुत से एग्जाम आपको, बीपीएससी और भी जो आयोग है वो सितंबर में आपके एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा बीपीएससी द्वारा, तो बीपीएससी अपना एग्जाम कंडक्ट कराएगा। फिर हम बात करते हैं कि अक्टूबर समय बचता है। देखिए, अक्टूबर में सेंटर खाली हो जाता है आपको 15 तारीख के बाद, और आपको यहाँ पर जानकर हैरानी होनी चाहिए, या जानकर मतलब अच्छा लगना चाहिए कि 16 अक्टूबर को संडे पड़ रहा है, और फिर इसमें 7 दिन जोड़ दीजिए, 23 अक्टूबर को संडे पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि यही 2 सेंटर आपको बुक होने वाला है। अब कहिएगा कि संडे को ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, कि बीएसएससी अभी जिससे इससे पहले जितना भी सचिवालय सहायक एग्जाम लिया है वो आपको संडे को ही लिया है, क्योंकि लाखों की संख्या में रहेंगे ना। और कहिएगा कि सर 2 दिन बता रहे हैं, 2 दिन 3 दिन भी एग्जाम हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है 2 ही दिन में बीएसएससी एग्जाम कंडक्ट कराने की कोशिश करेगा। इसमें फिर नॉर्मलाइजेशन वाला भी प्रक्रिया लागू किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन की जगह पर परसेंटाइल प्रक्रिया यहाँ पर लागू किया जाता है, क्योंकि इससे पहले वाला भर्ती में परसेंटाइल प्रक्रिया लागू था, ठीक। और वही नियम भी है बिहार के भर्ती में परसेंटाइल प्रक्रिया लागू करने का, कि अगर 2 से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 16 है, ये 23 है, इसी डेट में आप देखिएगा संडे पड़ रहा है, और इसी डेट में कोशिश करेगा बीएसएससी एग्जाम कंडक्ट कराने को, अगर उसे सेंटर मिल जाता है। सेंटर आपको अदर डे नहीं एग्जाम इसलिए कंडक्ट कराया जाएगा क्योंकि अदर दिन स्कूल चल रहा है, क्योंकि गर्मी का दिन तो है नहीं कि स्कूल की छुट्टी हो जाता होगा।
और आपको त्यौहार का तो ऐसा है नहीं कि ये एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे, तो संडे को ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये अभ्यर्थी संसद से दूर हो जाए कि और दिन भी, और साथ में ये भी ध्यान दिया जाता है कि और इस डेट में और भी लोगों का एग्जाम और जगह पर तो नहीं है ना, जैसे कि बिहार में ही जैसे यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, या यूपीएससी का और भी जो एग्जाम होता है वो एग्जाम नहीं है, और या बिहार के ही अलग अलग आयोग द्वारा कोई एग्जाम नहीं है, तो ये भी ध्यान रखा जाता है। तो मुझे लगता है कि अक्टूबर तक आपका पास समय है, मिड अक्टूबर तक आपकी तैयारी बेहतरीन हो जानी चाहिए, और बेहतरीन तैयारी के लिए आपके पास बेहतरीन योजना भी होना चाहिए। देखिए आज मैं 50 दिन का स्टडी प्लान भी अपलोड कर चुका हूं, उसे आप देख सकते हैं, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, अगर देखना चाहेंगे तो जरूर देख लीजिएगा कि एक एक दिन आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है, कहाँ से प्रश्न आ सकता है। ठीक, साथ में काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर सचिवालय सहायक के लिए टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं जो पेड वाला है, तो चलिए उस बारे में मैं बता देता हूं कि उसमें क्या सुविधा मिलेगा और कैसे आप वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप बिहार दरोगा या बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा ग्रुप। इसमें क्या होगा कि आपको डेली बेसिस पर होमवर्क तो मिलता ही है, और वो होमवर्क से टेस्ट भी होता है, क्यूज भी होता है। ठीक, अभी जो है बेसिक बुक शुरुआत कर दिया गया है, टॉपिक वाइज आपको टॉपिक दिया जाता है, आप होमवर्क के थ्रू आप घर पर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी ये बेसिक बुक स्टार्ट किया गया है, इससे आपको संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान, आपको लुसेंट का, क्राउन का, स्पीडी का, आपको विज्ञान, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको कराए जाते हैं। ठीक, ये बेसिक बुक है। ठीक, यहाँ पर आपको ये बुक खत्म कराया जा रहे हैं। डेली होमवर्क दिया जाता है टॉपिक वाइज, आपको मैथ में और रीजनिंग में ये आप बुक फॉलो कर सकते हैं और इससे होमवर्क कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जितना जल्दी हो सके इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो बेहतरी होगा, क्योंकि 1 सितंबर से फुल मॉक टेस्ट भी मिलने शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा करेंट अफेयर के लिए एडुटेरिया और स्पीडी बुक आपको फॉलो कराया जाएगा। ऐसे आपको स्टडी प्लान मिलता है, एक दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है, और उससे संबंधित जो टेस्ट होता है उसमें टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करते हैं, रैंक भी दिखाया जाता है। ये पूर्णतः टेलीग्राम ग्रुप है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो भी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ में मिलेगा, और क्यूज के माध्यम से आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, और पीडीएफ में भी क्यूज आपको दिया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि डेली आपको टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, आपको जो महत्वपूर्ण लगता है वो नोट्स भी मिलता है, वन लिनियर क्वेश्चन भी आपको मिलता है, वीकली फुल मॉक टेस्ट होता है, और डेली होमवर्क टेस्ट आपको कंडक्ट कराया जाता है। ठीक, एडवांस लेवल पर ये भी बुक आपको खत्म कराया जाएगा जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये बुक आपको दरोगा के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि सचिवालय सहायक में इतना हार्ड लेवल का जीके नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वहां पर मैथ और रीजनिंग जब आ जाता है 75 क्वेश्चन, तो वहां पर जीके अपने आप ही थोड़ा लो हो जाता है। ठीक, तो उसके लिए आप बेसिक बुक भी खत्म कर लेते हैं, लुसेंट और क्राउन, तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन दरोगा का भी अगर पैरेलल में आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए एडवांस बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये जो ग्रुप है इसमें आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो 2-2 एग्जाम की तैयारी कर पाइएगा। अगर सचिवालय सहायक करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, और दरोगा का होता है तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप तभी बंद होगा जब दरोगा का भी एग्जाम खत्म होगा। इसके आने वाले भर्ती का दरोगा का पीटी एग्जाम जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। ठीक, तो ये भी बुक आपको इसमें क्यूज के माध्यम से कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर देखिएगा आपको 1 सितंबर से ये सभी प्रक्रिया आपको शुरू हो जाएगा मिलने, जैसे कि 50 फुल मॉक टेस्ट आपको एक आपको फुल मॉक टेस्ट मिलने शुरू हो जाएगा। एग्जाम से पहले 50 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएगा सचिवालय सहायक या बिहार दरोगा के लिए। फिर देखिएगा सब्जेक्ट 30 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा, इसके अलग अलग सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन होंगे, और 1500 इंपॉर्टेंट वन लिनियर क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये वन लिनियर क्वेश्चन अगर कर जाते हैं तो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर आइएगा। अब ये ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ये टेलीग्राम पेड ग्रुप है, ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए उस बारे में मैं बता देता हूं। ठीक, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये है आपको गूगल पे का नंबर या फोन पे का, इसी पर आपको कितना पे करना पड़ेगा, 200 रुपया पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रुप का फी 200 रुपया है। दिल्ली का आपको 50 पैसा से भी कम पड़ेगा। आप लोग मार्केट में जाते होंगे 10-20 सेट के लिए आपको 200 रुपया ले लिया जाता होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बेहतरीन टेस्ट आपको दिया जाएगा, और सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट दिया जाएगा। आपको डेली क्यूज भी कंडक्ट कराया जा रहा है। हजारों लोगों के बीच में बैठिएगा तो आपको अनुभव भी होगा कि हमारा रैंक कितना आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर टेलीग्राम ये जो ग्रुप है इसमें आपको 200 रुपया मात्र फी है इसका, और इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर ही गूगल पे या फोन पे कर इस पर नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, और उसी में आपका अपना स्क्रीनशॉट जो पे किए होंगे वो आपको भेजना होगा। साथ में आप देखिएगा कि आपको अपना नाम लिखना होगा, अपना नाम लिख लीजिएगा, जो टेलीग्राम पर नाम है वो अपना नाम लिखना होगा, और अपना टेलीग्राम नंबर लिखना होगा, क्योंकि मैं आपको ऐड कर पाऊँ उसके लिए। ठीक, तो ये जल्दी से जल्दी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मात्र 200 रुपया है, पैसा बहुत ही कम है, और यहाँ आपको दरोगा और सचिवालय सहायक दोनों की तैयारी आपको कराया जा रहा है, बस इस उद्देश्य से कि आपका रिजल्ट हो जाए, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक, तो जितना जल्दी हो सके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप तैयारी बेहतरीन करना चाह रहे हैं। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा।